सबसे पहले तो अपने घुटने को, पंजे को, टखने को, पिंडी को, थाई को, हिप के गोड़ों को और इनको फिट करके रखना है। बोलते ना नया तो कुछ भी कर सकता है। नया जवान लड़का, जवान या बच्चा, उसको कुछ नहीं होता है। वो कितना भी योगा करे नहीं करे, उसकी सभी हड्डियां और सब उसका शरीर उम्र के ऊपर चलता है। वो 30-35 तक कोई किसी को जरूरत नहीं होती है इसकी, और कोई इसको गोड़ता भी गांठता भी नहीं है। लेकिन ज्यों ज्यों जब अपन 50 को क्रॉस करते हैं, 50 को क्रॉस करते ही फिर घुटने टकने ये पकड़ करके बैठ के हाथ लगा करके खड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो इनका ये आसान विधि है, इनका ये आसान विधियां हैं। इनकी मांसपेशियों को, पैरों की मांसपेशियों को, इनको जकड़ करके रगड़ करके नहीं सुलाना है। इनको एक बार दिन में सुबह सुबह इनको जगा दो, और तरीके से जगा दो। ये नहीं अंधाधुंध नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। ये कोई भी अपना खड़ा खड़ा फिटनेस अपने आप आ जाएगी इसके अंदर। फिटनेस में अपने आप आ जाएगी। जब ये धीरे धीरे अपन ये करेंगे तो फिटनेस तो ये अपने आप ला देता है, खुद ला देगा। ये 10 बाई 10 के अंदर अगर तरीके से पंजे पे, कोई दौड़ने की जरूरत नहीं, कोई मॉर्निंग वॉक की जरूरत नहीं। ये मॉर्निंग वॉक और दौड़ना यही हो जाता है। 15-20 मिनट के अंदर तो इसके अंदर ब्लड के अंदर उबाल आ जाता है। अब ये पूरा ये पंजा नहीं टिकेगा, ये पंजा टिका कर ऐसे दबाया जाएगा। ये साइड का दबा करके लेकर के टिका करके ये दबा करके लाया जाता है, और एक दफा इसको दबा करके ये लाया जाता है। अब इसको देना भी, इधर से ये चलेंगे तो ये दबा करके इसको ये ले आएंगे। ये नाखून थंब मेन होता है ना, इस नाखून के ऊपर से ये वजन डाल करके ये लेके आओ। जब पीछे जाते हैं जब और आगे जाते हैं तो ये दबा करके साइड का बाहर का हिस्सा और ये लेके आ जाओ। तब देखो इसके अंदर पैरों के अंदर कितनी जान आ जाती है। इसकी जितनी भी नसें हैं ना, ये सारी जागृत हो जाती हैं, और इनका ब्लड का सर्कुलेशन करेंगे। ये शरीर को अपने आप बेनिफिट मिलेगा इसको, और ये स्टेमिना इसके अंदर पैर में वो आएगी। फिर चल के देखो इसको, बाद में इसको देखो कर करके, कभी भी सो करके उठ के भी चल लो, कुछ नहीं होगा। अब बाहर की तरफ दबा करके अंदर की तरफ टिकाना है, फिर ये ले जाना है तो बाहर की तरफ। अब दोनों एक साइड से ले लो, दोनों पीछे जाओ तब भी, आगे जाओ जब भी। ये चेंज करते रहो, 4-10 चक्कर 20 चक्कर लगाओ। आप कोई भी भाई 20 चक्कर लगाओ। तो पैरों की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जिंदगी के अंदर यही लेके बैठते हैं सबसे पहले। खड़ा पैर, खड़ा पैर, ये वार्म अप भी हो जाता है शरीर, और पैरों का जागृत बड़ा हो जाता है। और इसके अंदर इतनी मेहनत हो जाती है, और चलते चलते बस चल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
अभी कांखों में पसीना आना शुरू हो गया है। 10 चक्कर में तो कांख में पसीना आ जाता है। ये कांख में पसीना अपने आप आने लग जाता है जब इसको 10 चक्कर लगाते हैं। तो सही तरीके से दबा करके चक्कर लगाओगे। ये 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 फिर अंदर से पैर को ये खड़ा करके ये खड़ा करना, ये खड़ा करना, ये जाने दो, ये जाने दो। ये इशारा होता है, टीके ना टीके चलते चलते ये अब पैर भर के अब इसको रिलैक्स करने के लिए आराम से बैठो। अब आराम से बैठो, दोनों एड़ियों को टच भी कर दो। ये टच कर दो पंजे के ऊपर बैठो। अगर अपन थोड़ा बाहर मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, साइड जंप पर ये नहीं करेंगे, उससे पैरों से भरेंगे, डायरेक्ट साइड जंप करेंगे तो नसें खींचेंगी और तकलीफ होगा। अब इसमें 15-20 चक्कर ये लगाए बस पैरों से। एक बार खड़ा करके बाहर की तरफ, एक बार अंदर की तरफ, एक बार पंजे के ऊपर, एक बार एड़ी के ऊपर, और लंचिंग दे करके ये शरीर को ये इसका पैरों का है बस चलने का। अपने पैरों को जितना अपन मूवमेंट देंगे नीचे से पंजे को, एड़ी से ये उंगलियों से लेकर के एड़ी तक, अंदर की तरफ अलग, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ, ये मूवमेंट। और फिर ये कोई पाइप की या चारपाई का ये होता है, इसका बीच का हिस्सा टिका करके, ये पंजा आगे, एड़ी नीचे है और इसका ये बीच का हिस्सा। अब ये तो सरकेगा, ये चारपाई सरक जाएगी, इसको दीवार के टच होने दो और फिर इसका बीच का ये हिस्सा है, इससे इसको फिर ये घुटने का ये एक्सरसाइज इसको दबा करके, फिर इसके वाइब्रेशन वो बोलते ना, चप्पल के अंदर भी वो कांटे जैसी चप्पल ले आओगे, उसको नीचे से इसको करंट लगना चाहिए। ये हिस्सा इसको मार करके फिर इसको लगाओ। ये बहुत एक्सरसाइज है ये पैरों की, कभी पैर कंडम नहीं होंगे। वो योगा ये तो करते रहते हैं लेकिन फिर ये छोड़ देते हैं। मेन है ये, इसके अंदर ये मेन है, ये सब योगाओं का उस्ताद हो जाते हैं। फिर ये योगा तो अपने आप होते रहते हैं। हल्का पैर उठेगा, बिल्कुल हल्का। अब ये वार्म अप होता जाएगा, जो इसके अंदर स्प्रिंग बन जाएगी, स्प्रिंग बनेगी। अभी ये स्प्रिंग बनने लग जाएगी। अभी जब वार्म अप हो जाएंगे तो स्प्रिंग बन जाता है, लेकिन तरतीब वाइज, फास्ट नहीं। आराम से दबा करके एड़ी को बिल्कुल प्रेशर डाल करके छोटे छोटे पैरों से पैर की आवाज नहीं आनी चाहिए, पंजे का आवाज नहीं आना चाहिए, और बस टिकाना है, दबाना है, इसको प्रेस करना है, दबाना है, खिंचाई डाल करके पूरी बॉडी का। ये 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 ये
ये ये ये ये ये ये ये ये साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड। बस ये पैर का मूवमेंट चेंज करते रहो, मस्ती से चलते रहो, मस्ती से चलते रहो। कोई अपना पैसा खर्च नहीं हो रहा, कोई अपने को तंग नहीं हो रहे। ज्यादा तंग नहीं शरीर को करना कि सोचे कि मैं बाजू बढ़ा लूंगा, थाई बना लूंगा, ये बना लूंगा, मैं फिटनेस ले लूंगा। अंधाधुंध मत लगो, अंधाधुंध मत लगो। ये बहुत तगड़ी स्टेमिना की ये एक्सरसाइज हैं। ये नसों को जागृत करो, नसों को जागृत कर दिया तो योगा आ गया, बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। थोड़ा दीवार के हाथ लगा करके पंजे पंजे पे पूरी ये थाई का मांस, ये पिंडी का मांस, इसको खिंचाव डालो एक एक पैर से। ये दीवार के हाथ लगा कर पूरा पंजे के ऊपर ये खिंचाव डालो, ये खिंचाव डालो। ऐसे दीवार को टच कर लो। अब एक्सपीरियंस हो जाएगा, हैबिट हो जाएगी, शरीर सेट हो जाएगा। तो ये खड़े खड़े भी डाल सकते हैं, खड़े खड़े भी डाल सकते हैं। फिर ये खड़े खड़े पंजे पंजे को घुमाना है। केवल कमर, हिप के गोले, थाई, पिंडी, पंजा, टकना ये घूमना चाहिए। कमर से ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी। ये 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 पीछे जाओ, पीछे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। बहुत आनंद आता है इसका। पंजे पंजे पे पूरी कार्रवाई पंजे पे, एडी पे होगी। एडी का नंबर है तो एडी ज्यादा पंजे पे। एडी का बहुत काम है। एडी नहीं टिकना चाहिए। अब शरीर में पसीना आने लग गया है, एडी टिकेगा, पसीना नहीं आएगा, पूरा वार्म अप नहीं होगा, जल्दी से नहीं होगा। फर्स्ट में धीरे धीरे, फर्स्ट में ज्यादा ऊपर नहीं, कंधे के नहीं लगाना है, चेस्ट की सिधाई में। शरीर को बिल्कुल टाइट रख करके, लूज शरीर में नहीं करना है। कमर पूरा बॉडी एकदम
टाइट, और फिर आराम से खिंचाओ। ये जबरदस्ती ये नहीं देना है, ये जब पूरा वार्म अप हो जाती है बॉडी, उसके बाद में देना है। अब कई भाई बोलते हैं कि भाई बोल के बताओ, समझाओ, इससे क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है? बेनिफिटों का नाम मत लो। हाँ, धीरे बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे करो, ये पंजे को करो, ये टकने की एक्सरसाइज करो, ये घुटने की करो, ये थाई की करो, पिंडी की करो, कमर की करो, ये बता देंगे। लेकिन बेनिफिट क्या है कभी नहीं बताएंगे। ना अपन डॉक्टर हैं, इस शरीर के डॉक्टर हैं। अब इससे क्या बेनिफिट मिलता है? ये बोलते ना, ये संजीवनी बूटी है, ये संजीवनी बूटी है, गिरने नहीं देगी, ये मूर्छित नहीं होने देगी इंसान को, ये चलाएगी, हमेशा चलाएगी ये। वो तो अब हिमालय में खत्म भी हो गई है, पता नहीं कल दिखा भी रहे थे कि वो है कि नहीं है। लक्ष्मण को लाके दिया था हनुमान जी ने, लेकिन आजकल वो भी नहीं है। फिर कोमा में ही जाकर के फिर वो भी जब जवाब मिल जाता है कि भाई सेवा करो, ये नहीं कहलाना है बड़े को। अरे भाई अपन बिस्तर पे ही रह गए, बिस्तर पे नहीं रहना है। ये डॉक्टर है, ये बीमारियां, इनका बेनिफिट ये है कि ये बिस्तर पे नहीं जाने देगा। मरोगे तब तक चलता हुआ इंसान, चलता हुआ इंसान। बहता हुआ पानी और चलता हुआ इंसान अच्छा लगता है। बहता हुआ पानी और चलता हुआ इंसान बहुत अच्छा लगता है। नदी है, नहा लें, कूद लें, इसमें तैर लें, ऐसे शरीर से ये कर लें, ये कर लें। लेकिन जब ये रुक जाता है तो उसमें वो कीड़े वगैरह, मच्छर वगैरह सब कुछ उस गंदे पानी में ये गंदा बना लेते हैं। अपन शरीर को भी यही हालत करते हैं। जब ये भी रुक जाता है ना, तो इसके अंदर भी यही हरकतें होती हैं, यही हरकतें होती हैं। तो इसको रुकने नहीं देना है, इसको शिथिल नहीं करना है। और ये अपने हाथ में है। जिस भाई को कितना भी टाइम है, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा, 2 घंटा, जिसको जितना जैसे टाइम है, अब अपन सीनियर सिटीजन है, कोई काम नहीं है, तो 24 घंटे में से 2 घंटा इसको दे दो। सीनियर सिटीजन तो 60 प्लस है, तो उसको 2 घंटा दे दो आराम से। और एक घंटा तो इसको बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, 1 घंटा तो इसको बिल्कुल चाहिए। फिर तो कान भी ताता नहीं होता है। बोले कान में तो जू भी नहीं रहेगी, कान तो ताता हुआ ही नहीं, तो इसका कान ताता ही होता है। सीनियर सिटीजन से थोड़ा लेट बॉडी को अंदर शिथिलता रहती है, उसको 10-15 मिनट, आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, वार्म अप में चाहिए। फास्ट में वो नहीं कर सकता तो उसको धीरे चाहिए। तो एक घंटा उसका ये चला जाता है। और फिर 1 घंटा उसको अच्छा से शरीर को, बॉडी को खिंचाव डाल दो। इसको अलग अलग मेहनत दो। एक दिन इसका खिंचाव डालो, क्या इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेचिंग। फिर देखो इसका वो स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी क्या क्या लिख देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, और ये करके देखो। फिर इसका आनंद लेके देखो। ये बैठने के बाद फिर ये एक बार अपन थाई पे, पिंडी पे झूले हैं। अब इसको रिलैक्स करने के लिए आराम से रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फास्ट करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा।
आराम से इसको देखो, इसका बेनिफिट देखो क्या होता है। जमा करके, दबा करके, रगड़ के, मसल के, बोलता तोड़ के, निचोड़ के, तो ये खड़े खड़े उसमें अपन ताकत लगाएंगे, इसमें ताकत नहीं लगाएंगे। ताकत लगेगा शरीर में लगेगा, अपने श्वास से इससे नहीं लगेगा। धोकनी चढ़ा लें, 2 मिनट में उखाड़ लाते हैं और फिर बोले मेरा हो गया। थकान नहीं लानी है, थकान इसके चढ़ानी है, उल्टा इसके ऊपर डालना है। ये पैरों को जज्ब करने के लिए, अपना बैलेंस, अपनी नसों को देखने के लिए। हाँ, अभी भी तेरे को इतना मजबूत रखा है मैंने कि तू मेरा वेट ले सकता है, मेरा बैलेंस रोक सकता है। ये शरीर के अंदर, इसके अंदर एक प्राउड बना, गश्त बना, बुस्ट बना, इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये खड़ा कर रख दिया तो रख दिया तो 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, 10 मिनट के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे, 15 मिनट खड़े रहेंगे एक पैर के ऊपर, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अपन इसको तरतीब वाइज इसको चला रहे हैं, अभी इसको चला रहे हैं। अब सीनियर सिटीजन है, नए लड़के को आधा घंटा ऐसे हाथ जोड़ करके ऐसे खड़ा कर देते थे, देख लेना। जब तक मैं ये काम नहीं करता हूं तब तक ये ऐसे ही रहना है। ईश्वर की भक्ति भी करो, किसी भी इष्ट देव को याद भी करो, और संतुलन यहाँ रहेगा, मन नहीं भटकेगा। डिसबैलेंस होगा कि ईश्वर से ध्यान भटकेगा। बहुत बढ़िया विधि है, एक से एक विधि बताते थे। फिर वो लाठी लेके खड़े हो जाते थे, आंख बंद कर ले और खड़ा रहे, ये करते थे। थोड़ा ऊपर रखना है पैर को, तो सीधा यहाँ कमर के ऊपर लिया हुआ एडी को, और जब ये दबाते हैं तो ये नीचे नहीं जाएगा, फिर ये गैप नहीं दिखाई देगा। और पैर के पंजे को तोड़ दो, नीचे की तरफ दबा दो, पूरा ये साइड में बिल्कुल ये होना चाहिए, और एडी ऊपर की तरफ, ये कड़च में ये। अब यहाँ खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पैर की स्टेमिना देखो, नाड़ियां, नसें ये सुप्त अवस्था में डाल देते हैं। पर अब इसको जागृत कर दिया है,
जाकर तोड़ने के बाद में ये आपको सब कुछ देगा टोटल। अब इसका कोई बोलते ना कि भाई इसका बेनिफिट बताओ, इससे बड़े बेनिफिट नहीं होते हैं। आप करके देखो, बेनिफिट अपने आप मालूम लग जाएगा। शरीर बोलेगा कि ये बेनिफिट दूंगा आपको, ये खुद देगा अपने को, ये खुद जगाएगा अपने को। अपने इसको जगाते हैं, एक बार जगा दो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए इसको वार्म अप कर दो, फिर देखो इसकी कलाकारी अपने आप बोलेगा मेरे को ये योगा दो, अब मेरे को ये योगा दो। मन नहीं करेगा उठने के लिए, बिस्तर नहीं छोड़ने का मन करता है। आज दीपावली है, लेकिन अब सोचते हैं कि आज त्योहार है तो आज रेस्ट मार लें। रेस्ट इसके अंदर कम से कम बड़ी आंट बोला आज तो मेरा सब कुछ लूट गया, लेकिन ये नहीं लूटना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए जी। तो फास्ट कहीं जाना है तो आज मैंने गाड़ी नहीं लेनी है, पैदल ही जाना है 2 किलोमीटर। किसके घर में जाना है, क्या काम हो गया भाई, सुबह सुबह किसी ने बोल दिया, बुला दिया, खाना भी जाना है तो वो पैदल जाओ, पैदल आ जाओ। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कहाँ जाना है, लेकिन गाड़ी घोड़े को मत करो, यूज करो। बस वो उस दिन वो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब कुछ हो जाएगा। खाना खा के आओगे, खाना हजम हो जाएगा। 12-12 कोस जीमने चले जाते थे, ऊंटों पे जाते थे, गाड़ियों को ऊंट गाड़ी पे जाते थे, बैलगाड़ी पे जाते थे। लेकिन कभी कोई बाई चांस किसी के पास इक्का दुक्का के पास साइकिल होती थी, नहीं तो पैदल पैदल 2 लड्डू जेब में भी डाल लेते थे, रास्ते में भूख लग जाएगी। वो 20-20 30-30 लड्डू खा करके वो 80-80 लड्डू खाने वाले थे। और पेवर बेसन और पेवर लड्डू होते थे उस जमाने में। और फिर वो रास्ते में फिर खाने लग जाते थे। ये पैदल चलने का, ये दौड़ने का, ये पैरों का एक्सरसाइज करने का, यही था। यही छूट गया अपना। इसी को तो दोबारा से वापिस लेके आना है अपने को, इसी को लेके आना है। पंजे पंजे पे, पंजे पंजे पे। एक बार 2 बार डगमगाएगा। जब ये थाई पे बैठ के उठते हैं फिर चलते हैं तो डगमगाता है। वहीं बैलेंस को रोक लो, कोई नहीं गिरेगा तो उसको सेट करो। गिरने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा। पढ़ पढ़ के शेर होते हैं, बोला पढ़ पढ़ के शेर होते हैं, गिरने से नहीं डरना है। पंजे पे बैठना है, एड़ी को टिका देना है। छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर। पंजे को बिल्कुल खिंचाई दे करके, पेट से लेकर के, चेस्ट से लेकर के खिंचाव डालना है।
मेरा पड़ा रहता है चारपाई में, पेट का पानी भी नहीं लाता, मरेगा सड़ेगा चारपाई में बुढ़ापे में। ये बोल मारते थे, ये बोल मारते थे, जगाते थे इंसान को। गए वो बोल, सुनने वाले भी गए, सुनाने वाले भी गए, सभी चले गए। जभी तो ये हाल हो रहा है। चलते चलते गिर रहे हैं, डांस करते करते गिर रहे हैं, स्टेजों पे चढ़े हुए। क्या होगा आगे, आगे क्या होगा? बचाव करो, बचाव करो, वापिस ले आओ इसको। ब्लड को थोड़ी देर के लिए नीचे उतार दो। ये 1 मिनट का, 1.5 मिनट 2 मिनट का होता है। शीर्षासन में अलग, ये शीर्षासन ही है, ये फुल शीर्षासन है। गर्दन के ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगाओ, ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगाओ, पेट को अंदर की तरफ खींचो, एडी को टच करके अंगूठा दीवार के टच कर दो, अंगूठा को, गर्दन को फिर पीछे ले जाओ, फिर ठुड्डी को लगाओ चेस्ट की। अभी पसीना तुरंत टपक जाता है। शीर्षासन में, मयूरासन में, इसमें सिर्फ पसीना तुरंत आ जाता है, उबाल हो जाता है, ब्लड का उबाल हो जाता है बॉडी के अंदर। और कोई भाग दौड़ नहीं किया है, कोई फास्ट बना नहीं किया है, आराम से, आराम से, प्यार से। पसीने में, मयूरासन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, पसीना शरीर को पूरा पसीना आ जाता है तो ये हाथ नहीं रुकते। एक नंबर जबरदस्त मयूरासन। मयूरासन दोनों कोहनियों को ये नाभि में डाल दो, नाभि के अंदर डाल करके फिर स्लो में पैर उठाओ और दोनों पैरों को ये खोल करके पूरी बॉडी को टाइट करके पूरा खिंचाव डाल करके रख दो। ये सेकंडों का होता है, लेकिन इसका बेनिफिट फिर वही बात आ जाती है, डॉक्टर नहीं है, बेनिफिट।
ये हाथ ऐसे ऐसे चल देते हैं पसीने से। अब इसके ऊपर एक बनियान हो तो फिर वो पसीना ये स्लिप नहीं मारता है। अब बॉडी में पसीना है और ये वार्म अप पे ही किया जाता है। अब ये दिक्कत आ जाती है कि ये स्लिप मारता है, तो ये बनियान पहन करके करना चाहिए। बहुत टॉप मोस्ट ये टॉप मोस्ट में आ जाता है। फिर इसको शीर्षासन ले लो, शीर्षासन में आ जाओ। लंबे लंबे सांस, यहां करके लंबे लंबे सांस, पूरा पेट को खाली कर दो। मुंह से छोड़ो, नाक से लो। अब आंख में पसीना चला जाता है, चरचरा लगता है। पंजे को टिका के आओ, पंजे को टिका के आओ। पैर नहीं हटना चाहिए, आराम से। ये 100-200 बार खोलते रहो, जोड़ते रहो, पंजे से पंजा मिलाते रहो, अंगूठे से अंगूठा टच करते रहो, फिर बीच का हिस्सा करते रहो, फिर एडी से एडी को टच करते रहो। ये चेंज करते रहो, कभी नीचे की तरफ दबा करके, उंगलियों को नीचे की तरफ तोड़ करके फिर खिंचाव डालो पैर में। देखो मांसपेशियां कैसे जागृत होती हैं, शरीर में कैसे स्फूर्ति आती है, स्टेमिना आती है, कष्टपन आता है, बुष्टपन आता है। ये फिर कभी पंजे को ऊपर कर दो, पंजे को सीधा ऊपर की तरफ करके तब खिंचाव डालो इसके अंदर। हिप के गोले, कमर की रीढ़ की हड्डी, ये सब का है। अब ये बेनिफिट क्या बताएं, सबको टोटल एक्सरसाइज मिलती है। जब पसीना शरीर में आता है, जब अपने को एक हरकत करते हैं तो पूरा बॉडी को देते हैं। अब साइकिलिंग कर लो, ये साइकिलिंग 100-200 अपने हिप के ऊपर एडी को मारो, हिप के ऊपर एडी को 100-200 बार मारो इसको। फिर ये एक पंजे से दूसरा पंजे को सपोर्ट कर करके खिंचाव डालो, एक पैर को ऊपर की तरफ धक्का मारो, एक को नीचे से बुस्ट करो। ये ऊपर वाला इसको तोड़ करके पंजे को इसको दबा करके, ये झटका नहीं, खिंचाव होगा। ये खिंचाव होगा, घुटने पे टकने पे इनमें झटका मत मारो ज्यादा, खिंचाव डाल करके टाइट, और तब इसकी नसों को ऊपर की तरफ खींचो। जिस साइड में करना है उस साइड में, फिर चेंज कर दो। ये खोल दो। इसके बाद में क्या दिल करता है वो देखो। ये हिप का, कमर का, थाई का, पिंडी का टोटल एक्सरसाइज होती है इससे। नाक नाकेट का जोड़ा, ये अब यही है, इसको दबाओ, इसको उठाओ, एक को दबाओ, एक को उठाओ। ये चेंज करो। ये
ये ये। अब दोनों पैरों को बाहर से खोल के ला करके ऊपर, खोल के ऊपर, अंदर से ये ये आराम से एक्सरसाइजें करो, आराम से करो। पूरी बॉडी को घुमा दो, पूरी बॉडी को, जितनी पसलियां है, रीढ़ की हड्डी है, पूरा मूवमेंट, एक तरफ पूरा मूवमेंट, पूरा मूवमेंट। सामने ले आओ, अपोजिट अपोजिट। कुकड़ासन में आ जाओ, कुकड़ासन में आ जाओ। रिलैक्स करो पंजे को रिलैक्स करो। दोनों एडी को टच करो, जमीन में टच करके आओ। पूरा खिंचाव डाल के जंघाओं का, थाई का, पिंडी का। एक बार फिर बाहर से, एडी को बाहर से, पंजे को ऊपर नीचे रखो, पैर को रोलिंग करो। कभी पैर में थकान नहीं होगी। चेंज कर लो। मयूरासन से कुकड़ासन में आ जाओ, कुकड़ासन में आ जाओ। ये थोड़ा स्लिप मार जाता है। कोहनी को टिकाओ, कोहनी को टिकाओ, पूरा कमर का। अब वार्म अप हो गए, अब जाने दो कमर को। सिर को टिका दो, सिर को टिका दो, सिर को टिका दो। पसीना बह के चल देता है। कोई हार्ड मेहनत नहीं कर रहे, स्लो नहीं कर रहे, लेकिन तरीके से कर रहे, सब जाके कर रहे। एक भाई ने लिख दिया, बोला धीरे करो, बता के करो। तो कभी कभी बता देंगे आपको, मेरे को भी थोड़ी रिलीफ मिलेगी। मैं फास्ट करता हूँ भाई, अभी मेरी 10 साल बाकी है, मैं भी हार्ट चैलेंज में हूँ। ये रखना चाहिए, ये सारी उम्र रखेंगे, स्लो में भी आएंगे। उम्र का तकाजा भी होता है, लेकिन 60 में ही नहीं बैठाना चाहिए, 60-62 में नहीं बैठाना चाहिए, 70-75 तक नहीं बैठाना चाहिए, 100 में नहीं आना चाहिए। कभी कभी आ जाओ, दिल करता है तब आ जाओ। अब अपनी गर्दन को ये टखने में लगना चाहिए। सोचे टखने में लगाएं, लेकिन यहाँ हड्डी को कम से कम 4 उंगल, यहाँ अपने माथा को, नाक को और इसको पैरों में, पूरे को पैर में डालना है। ये पैर नहीं मुड़ना चाहिए।
एक बार हाथ बाहर की तरफ, ये हाथ बाहर की तरफ है, पंजे बाहर की तरफ है, पूरी रीढ़ की हड्डी, कंधे, चेस्ट, पीठ और गर्दन, और ये बाजुओं का अपने आप होगा। ये पूरा वजन जाने दो हथेली के ऊपर, हथेली के ऊपर और पंजे के ऊपर पूरा वजन जाने दो। अब हाथ को सामने कर लो, सामने करो। अब अंदर की तरफ दोनों उंगलियां, सभी उंगलियों को ग्रिप में, ये सभी उंगलियां फंसा करके रख दिया है। पुशअप है ये, पुशअप लगाओ इसके साथ में। उंगलियां नहीं छूटनी चाहिए, पूरा वजन पसली टू पसली, पेट का इशारा अंदर की तरफ। हाथ छोड़ दो, मुट्ठियां बंद कर लो। पूरा पीठ का खिंचाव मिलना चाहिए, पूरा बॉडी का खिंचाव मिलना चाहिए इसे, पीठ का, चेस्ट का, कंधों का। अब ये गीला हो गया है, ये पसीना से पैर रख दिया, ये मार्बल है, स्लिप मार जाएगा, जमीन में होता है ये। क्या करें, एक मैट लाएंगे, एक मैट बिछाएंगे, दरी क्लोज हो जाती है, दरी कपड़े की ये कॉलिन होता है, ये क्लोज हो जाती है, रबड़ इसको पकड़ता है। अब कई लोगों के पास देखते हैं मैट है, वो मैट कोई स्टोर में से स्पोर्ट्स की दुकान में जाना पड़ेगा। अब ये पसीना गिरता है तो पैर कर दिया, स्लिप मार जाता है पैर। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जिस भाई को टाइल है, मार्बल है, इसके अंदर ये ध्यान रखना चाहिए, पानी पड़ गया, ये पसीना गिर रहा है, अब नाक से, सर से, माथे से गिर रहा है, और इस पे पैर रख दिया तो सीधा जाएगा तो कहीं भी लग सकता है, डिसबैलेंस, हाथ टिके ना टिके। ये गलतियां मत करना, ये सबसे ज़्यादा गलतियां हो जाती है। अपने को पता ही नहीं रहा, जोश में होश खो जाते हैं, और ये अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ तक भी गिरे हुए। ये गलतियां मत करना बस। ये पसीने गिर जाने के बाद में ध्यान नहीं रहता है, अपन कहाँ कहाँ वहाँ से चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ एक जगह का ध्यान रहता है। अब इसको लेट के दरी के ऊपर, वही मैट नहीं है, एक दरी है, उस दरी के ऊपर अब इसको लेट के एक्सरसाइज देंगे। अब ये फुल बॉडी वार्म अप हो गई है। आराम से स्लोली, बिल्कुल आराम से स्लो के अंदर इसको अपन ने वार्म अप किया है, और बढ़िया खिंचाव डलाया है इसके अंदर। और अब इसको दरी बिछा करके देंगे। अब इसको आधा घंटा, पौना घंटा, जो अपने को, जो अपने बचपन में करते हैं ना, जब पैदा होते हैं ना, तो अंगूठा भी मुंह में, एड़ी भी मुंह में, नाक में, माथे में, पूरे इतना बैलेंस, इतना बच्चे का इतना नाजुक वो शरीर होता है ना, वो कैसे लुढ़कता है, कैसे वो पलटी मारता है, कैसे वो खेलता है, कैसे हंसता है। अपना ही पैर का अंगूठा चूसने लग जाएगा, घुटने को लगा देगा नाक के, मुंह के। वो कला अभी अब दिखाएंगे आपको। हमेशा बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन होता है, ये सोच करके रहना है। कभी मत सोचो कि मेरा टाइम गया,
कभी जिंदगी में मत सोचो कि मेरा टाइम गया, मेरी उम्र होगी, मैंने जो करना था वो कर लिया। ये कभी जिंदगी में निकाल दोगे, उसी दिन अपना शरीर शिथिलता पे चले जाएगा। मांसपेशियां जो बोलते हैं ना, नाड़ियां, ये सुप्त अवस्था में अपन डाल देते हैं। इनको नहीं डालना है, इनको नहीं डालना है। अपन डालते हैं परिवार के लिए। अब बोलेंगे कि दादा अभी क्या करेगा, ताऊ क्या करेगा, चाचा क्या करेगा, बाबा क्या करेगा, काका क्या करेगा, ताई ताऊ दादी क्या करेगा, ये नहीं। फिर वो ही अपने को बुरे लगने लग जाएंगे और अपन उनको बुरे लगने लग जाएंगे अगर अपन नहीं करेंगे तो। जल्दी बैठ गए तो फिर कोई आज की डेट में देखने वाला भी नहीं है। बोला अनाथालय ज़्यादा तंग कर रहा है तो अनाथालय में चले जाओ, वहाँ देख रेख हो जाएगी, वहाँ दुनिया जा रही है, हमारे को नहीं है तेरे पैसे की जरूरत। ये ताना मारते हैं जी तो आप 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हो, पेंशन ले रहे हो। अच्छे अच्छे प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सबके पेरेंट्स अनाथालयों में बैठे हैं। मैं देखता हूँ तो ताज्जुब करता हूँ कि देखो, उनको नहीं है, उनको बहुत डॉलर मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, कामयाब हैं, लेकिन सेवा करने वाला कोई नहीं है। सेवा करने वाला कोई नहीं है। वो भी किराए पे पैसा दो तो वो भी अपना करके अपना समझ के नहीं करेगा, वो भी पैसे के लोभ में जितना होगा उतना ही करेगा। निस्वार्थ सेवा वो कौन करे? वो ये अपना शरीर करेगा, ये खुद करेगा, इसको कोई स्वार्थ नहीं है। ये बोलता है कि तू मेरे को चला, ईश्वर ने तेरे को मैं ये बना करके दिया है, अब ये तेरे अधीन है, तू इसको जागृत कर ले और तेरे को मैं जागृत करूँगा, ये तेरे को जागृत करेगा। ये मेरी देन है, ये किसी की नहीं है। आज तक इसका कोई तोड़ नहीं ढूंढ पाया है। बोलते ना, मृत्यु का राजा हो या रंक, जिसकी चाबी भरी है उस दिन जाएगा। लेकिन चारपाई में चाबी नहीं भर के छोड़नी है। चारपाई में चाबी छोड़ना ही अब सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अपने को हरा देना, और खुद हराता इंसान ईश्वर का बहाना होता है, कुछ नहीं, खुद होता है इंसान हराने वाला। तो इसको हराना नहीं है, इसको जगाना है। इसके अंदर गशपड़ा, बुष्टपड़ा, इसके अंदर इम्यूनिटी, ये कूट कूट के भरना है। देखते हैं कैसे तू बैठता है। जिस दिन बैठेगा उस दिन फिर तेरे को आज़ाद ही कर देंगे। ये करना है, ये करना है, और ये सबको करना है। सब खड़े हो जाओ, करो। ये नॉर्मल मेहनत है, ये नॉर्मल शरीर को जगाना है। इसको कोई भी देख लो, पशु पक्षी देख लो, किसी को बांध के रख दो, क्या उनकी क्वालिटियां होती हैं, क्या उनकी दिनचर्याएं होती हैं, क्या उनका रहन सहन होता है, क्या उनका परिवार होता है, क्या वो कर सकते हैं, क्या उनकी आज़ादी छीन लेते हैं तो वो कर लेते हैं। तो अपनी आज़ादी अपना खुद छीन लेते हैं। इस आज़ादी को मत छीनो, इसको दो। ये अपने को गुलाम ना बनाए, अपन इसको गुलाम बनाए। तो ये 15 मिनट के लिए बोलता है मेरे को बना दे, मेरे को जगा दे। सुबह सुबह ये बोलता है 15 मिनट के लिए मेरी सुस्ती हटा दे, मेरी थकान हटा दे, मेरी इम्यूनिटी को जगा दे, मेरा बुष्टपना गष्टपना को याद दिला दे, मेरा बचपना याद दिला दे, मेरी जवानी याद दिला दे। फिर ये भरा जाता है इस शरीर के अंदर। फिर ये लगता है अब मैं देखता हूँ मैं क्या करता था, याद कर ले तू उस साल में क्या करता था। ये पूरा अपना रिकॉर्ड उठा देता है, पूरा अपना रिकॉर्ड उठाएगा ये शरीर। और दिन रात आप मेहनत से चलोगे, आंख बंद करके चलो, आपको कोई व्याधि, कोई रोग फटकेगा नहीं इसके अंदर। भिड़ नहीं सकता, आ नहीं सकता, सोच नहीं सकता अगर इसके गेट में प्रवेश भी कर जाऊं मैं। ये बीमारियों को तो ये चैलेंज करता है। तो ये करो, ये जगाएंगे आपको, सबको जगाएंगे। सैल्यूट है आपको। मैं बोलता हूँ, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ इसके बारे में। और हमारे गुरु थे, उनको सैल्यूट मारते हैं कि आज वो हमारे को सिखा के गए थे। और अब ये मोबाइल ये चलाना सीख लिया, इसमें बटन दबाना सीख लिया। अब वो एक भाई के पास आज मैंने फ़ोन नंबर भेजे हैं, वो बोला आपसे कुछ सवाल पूछने हैं क्या सर, मैं पूछ सकता हूँ? मैं बोले यस, 1000 पूछो, कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में उतने पूछो, जवाब देंगे। कोई कुछ नहीं, अपने को लोभ है। आपको हकीकत बताएंगे, ओरिजिनलिटी बताएंगे, डुप्लीकेसी नहीं होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी। ग्राउंड के हैं, ग्राउंड के रहेंगे। ये है इसके अंदर। करो, सभी करो, मेहनत करो।